चलिए आज हम सब उस दिन की कहानी में चलते हैं जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं था, ये तो हस्तिनापुर के भविष्य के लिए एक परीक्षा का मैदान था। एक ऐसा दिन जहां कौशल, अहंकार और किस्मत सब एक साथ टकराने वाले थे। सोचिए, ये शब्द कितने गहरे हैं। बात को समझना होगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये इतिहास का एक ऐसा अनोखा पल था जब उस दौर के सबसे महान गुरु और उनके सबसे काबिल शिष्य एक ही मैदान में मौजूद थे। ऐसा नज़ारा न पहले कभी देखा गया था और न शायद फिर कभी देखा जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये तो कुरु राजकुमारों की एक औपचारिक परीक्षा थी, एक अग्नि परीक्षा, जहां उन्हें पूरे राज्य के सामने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करना था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। बात सिर्फ हार जीत की नहीं थी, बात भविष्य में सिंहासन पर कौन बैठेगा उसकी थी। तो कौन थे इस महामुकाबले के महारथी? एक तरफ थे भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे पूजनीय गुरु, अपने समय के महानतम आचार्य, और दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम और अर्जुन जैसे राजकुमार, जो अपनी सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा दिखाने के लिए बेताब थे। और फिर मुकाबला शुरू होता है। सबसे पहले मैदान में उतरे चचेरे भाई भीम और दुर्योधन अपनी गदा लेकर। इनकी दुश्मनी तो पहले से ही मशहूर थी और यहां तो वो खुलकर सामने आ गई। उनका युद्ध इतना भयानक हो गया कि वो खेल कम और असली जंग ज्यादा लगने लगा। माहौल में इतना तनाव बढ़ गया कि उनके गुरु द्रोणाचार्य को बीच में आकर लड़ाई रुकवानी पड़ी। इसके बाद सबकी निगाहें उस एक शख्स पर टिक गईं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, गुरु द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य और उस युग के महानतम धनुर्धर अर्जुन। उसका प्रदर्शन शुरू होने वाला था, पर जो होने वाला था उसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। और फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और सबसे पहले आग। एक ही बाण से मैदान में आग की लपटें उठने लगी। फिर पलक झपकते ही आसमान में कड़कड़ाती बिजली, पूरा मैदान रोशन हो गया और लोग बस हैरान होकर देखते रह गए। और उसके बाद अचानक बिन मौसम बरसात, सब कुछ अर्जुन के बाणों के इशारे पर हो रहा था। जब लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तभी अर्जुन ने एक बाण चलाया और देखते ही देखते वहां एक पहाड़ खड़ा हो गया जिसने पूरे मैदान पर अपनी छाया डाल दी। और आखिर में माया का प्रदर्शन। अर्जुन ने एक ऐसा भ्रमजाल रचा कि सच और झूठ का फर्क ही मिट गया। अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, धनुर्विद्या में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। अपने शिष्य का ये कमाल देखकर गुरु द्रोण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने भरी सभा में ऐलान कर दिया, अर्जुन आज का सबसे महान धनुर्धर है। और लगा कि बस आज का प्रदर्शन यहीं खत्म। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। जैसे ही सब शांत हुआ, तभी मैदान के एक कोने से एक आवाज गूंजी। एक ऐसा योद्धा सामने आया जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था और उसने सीधी चुनौती दे डाली। ये योद्धा था कर्ण। उसकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास और चुनौती का भाव था। उसने सबके सामने अर्जुन को ललकारा और कहा, मेरे पास एक धनुष और बाणों से भरा एक तरकश है। इस अखाड़े में मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। लेकिन यहां एक पेंच था। अखाड़े का नियम साफ था, मुकाबला हमेशा बराबर वालों में होता है। एक राजकुमार को चुनौती सिर्फ एक राजकुमार ही दे सकता था। और इसी नियम का हवाला देते हुए कृपाचार्य सामने आए और उस अजनबी योद्धा से उसका कुल, उसका वंश पूछा। और यहीं पर असली टकराव सामने आता है। देखिए, कर्ण के पास हुनर था, आत्मविश्वास था, लेकिन वो राजकुमार नहीं था और शाही नियमों के मुताबिक उसके पास अर्जुन को चुनौती देने का हक नहीं था। ये इस बात का एक कड़वा सच था कि उस दुनिया में काबिलियत से ज्यादा जन्म का महत्व था। और ठीक इसी मौके पर कहानी में एक नया मोड़ आया। दुर्योधन, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, उसने इस अपमानित लेकिन शक्तिशाली योद्धा में अपना फायदा देखा। उसने तुरंत पासा पलट दिया। दुर्योधन की एक घोषणा ने पूरा खेल ही बदल दिया। उसने कहा, मैं अपने पिता के दिए अधिकार से आज कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। एक झटके में कर्ण को राजा बना दिया। अब कर्ण एक राजकुमार था और उसकी चुनौती जायज हो चुकी थी।
ये दुर्योधन का एक ऐसा राजनीतिक दांव था जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन कहानी में ड्रामा अभी बाकी था। जैसे ही कर्ण का राज्याभिषेक हो रहा था, उसके पालक पिता, एक साधारण सारथी अधिरथ वहां आ पहुंचे, और जैसे ही ये राज खुला कि ये महान योद्धा एक सारथी का बेटा है, पूरी सभा में कानाफूसी और मजाक का दौर शुरू हो गया। सूरज डूब रहा था, इसलिए वो मुकाबला तो टल गया, लेकिन उस दिन ने रिश्तों के समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए थे। अब पाले खिंच चुके थे और दोस्तियां और दुश्मनियां तय हो चुकी थीं। तो आखिर उस दिन का नतीजा क्या निकला? कर्ण ने दुर्योधन से अटूट दोस्ती और वफादारी की कसम खाई। दूसरी तरफ भीम ने उसे सारथी पुत्र कहकर ताना मारा, जिससे कर्ण का गुस्सा भड़क उठा और उसने पांचों पांडव भाइयों को चुनौती दे डाली। लेकिन सूरज डूबने के साथ ही भीष्म के आदेश पर शंखनाद हुआ और दिन की कार्यवाही खत्म कर दी गई। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को फिर से देखते हैं। एक चुनौती जो काबिलियत पर दी गई, एक नियम जो जन्म पर आधारित था, एक गठबंधन जो सियासत से पैदा हुआ, और आखिर में एक महान प्रतिद्वंदिता जिसने इतिहास लिख दिया। बस एक दिन और आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी गई। और आखिर में एक सवाल, जिस दिन हस्तिनापुर की एकता का प्रदर्शन होना था, क्या उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया गया? दुर्योधन का वो कदम, क्या वो एक काबिल योद्धा के लिए दिखाई गई दया थी, या फिर पांडवों के खिलाफ एक ताकतवर सहयोगी तैयार करने की सोची समझी चाल थी? इस एक सवाल का जवाब कुरु वंश की पूरी कहानी बयां करता है।